भैया कहाँ से आए हैं, क्या लग रहा है वोट चोर गद्दी छोड़े किसके लिए कहा जा रहा है? राजस्थान से आए हम, 12 जिले से। वोट वोट चोर गद्दी चोर, जो हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, वो वोट चुरा के सत्ता में बैठे हैं। बिहार में वोट चोरी कर ली, महाराष्ट्र में कर ली, हरियाणा में कर ली। तो बीजेपी सरकार वोट चोरी से बनती है, इसलिए हम राहुल गांधी जी के नेतृत्व में वोट चोर गद्दी चोर रैली को सफल बनाने के लिए आए हैं। आपको क्या लग रहा है इस रैली से किसे संदेश देने की कोशिश की जा रही है, चुनाव आयोग को या देश के प्रधानमंत्री को? चुनाव आयोग को भी इसका संदेश जाएगा और पूरे देश के प्रधानमंत्री को इसका संदेश जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बन रही है पूरे देश में वोट चोर करके सरकार बनाई जा रही है। इससे यह संदेश जाएगा कि मोदी हटाओ, देश बचाओ। आपको क्या लग रहा है भैया? मेरे को भी यही लग रहा है भैया, जो देश का भी प्रधानमंत्री बैठा हुआ है वो तानाशाह, पूरे भारत में तानाशाह माहौल कर रखा है, लोकतंत्र को खतरे में डाल रखा है, संविधान मतलब खतरे में है। इसलिए हम वोट चोर गद्दी छोड़ इसके लिए दिल्ली आए हैं। आपको क्या लग रहा है जो वोट चोरी के लिए राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, ये सही है या गलत है? ये सही है। हम राजस्थान से, वहाँ डबल इंजन की सरकार है, फिर भी डबल तरीके से ये भाजपा सरकार वहाँ लूटने का काम कर रही है। तो हम चाहते हैं कि कांग्रेस का सरकार आए सेंट्रल में, और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आए, तो सभी लोगों का, किसानों का, सबका भला होगा। हाँ जी भैया, कहाँ से आए हो, क्या लग रहा है? हम राजस्थान से आए हैं, और जो भी भारत देश के जो वर्तमान का हालात है बहुत ही चिंताजनक है। लोकतंत्र खतरे में नजर आ रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, पूंजीवादी जो है पैसों वाले वो और भी पैसे वाले हो रहे हैं, और ये सरकार जो है ये पूंजीपतियों की और उद्योगपतियों की है, न कि गरीब जनता की है। इसलिए हम इस सरकार के खिलाफ पूरे देश में बहुत जनता का आक्रोश है, और उसी को उजागर करने के लिए हम नई दिल्ली आए। आपको क्या लग रहा है जो ये वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर नारा दिया जा रहा है, ये किसे किसे साधने की कोशिश की जा रही है? देश के प्रधानमंत्री को, चुनाव आयोग को, और किसी को एक अपना बाहुबल दिखाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री एक ही कड़ी है, एक तरह से मिले हुए हैं, और दोनों चोर ही समझो आप। पूरा सिस्टम हैक हो चुका है, देश की जनता त्रस्त है, दुखी है, और ये लोग वोट चोरी से येन केन प्रकार अपनी सीटें बढ़ा लेते हैं। इसलिए जो राहुल गांधी जी ने जो ये बनाया है, मुद्दा उठाया है, ये देश की जनता को भी समझ में आ रहा है, और जनता अब राहुल गांधी के साथ है। आपको क्या लग रहा है वोट चोर गद्दी छोड़, क्या प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग दोनों को लेकर के ये आरोप लगाए जा रहे हैं? ये दोनों पे आरोप है। चुनाव आयोग है ही खत्म हो गया है, जो भी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और वोट चोर आप भी देख रहे हो, बिहार में जो वोटर में उनकी काउंटिंग है वो तो वोट कम है, और वोट ज्यादा पड़े तो ये वोट चोर है ना, तो क्या है? कितने लाख वोट कट गए, जो गरीब है, दुखिया है, कहीं बाहर काम कर रहे, कहीं सबके वोट कट रहे हैं। तो चुनाव आयोग सब संस्था तो खत्म हो गई है, सब बैंक तो इसने नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री कर दिए, तो कुछ है ही नहीं चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग होता तो हमारे प्रिय नेता राहुल जी कितनी बार इनको कहा है कि भाई आप तो ये जवाब क्यों नहीं दे रहे, जवाब क्यों नहीं दे रहे? अच्छा, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जहां हम जीतते हैं वहां कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ हो गया, वोट चोरी हो गया, जहां ये जीतते हैं वहां कुछ नहीं होता। सभी जगह यही जीत रहे हैं, ईवीएम तो खत्म होनी चाहिए, सभी जगह यही जीत रहे हैं, नखा कांग्रेस जीत रही है। जहां वोट आपका वोट कैलकुलेशन कम है और वोट पड़ने ज्यादा, तो वोट चोरी है ना, वही है ना। देखिए, कहाँ से आए हैं और आपको क्या लग रहा है वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर के जो राहुल गांधी की विशाल रैली की जा रही है, इससे क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? देखिए, हम जालोर राजस्थान से आए हैं। वोट चोर गद्दी छोड़ ये जो आप रैली देख रहे हैं, इसका कारण ये है कि हाल ही में कुछ महीने पहले राहुल गांधी जी ने प्रेस वार्ता करके ऐसे प्रमाण दिए थे, जिस घर में 10 आदमी नहीं रह सकते वहां 100 वोट थे। जो व्यक्ति मृत हो चुका उसका नाम था, जिसके माता या पिता उनके 4-4 माता पिता के नाम में। तो इस प्रकार ये जो वोटों की धांधली थी वोटर लिस्ट में, उसको प्रेस में उजागर किया था। लोकतांत्रिक व्यवस्था में केंद्र सरकार को आगे बढ़ के और चुनाव आयोग को आगे बढ़ के राहुल गांधी जी को सफाई देनी थी, कांग्रेस को सफाई देनी थी, उसमें ये नाकाम हुए। उसके बाद राहुल गांधी जी ने संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग, एसआईआर और वोट चोरी को लेकर ये महारैली की है। इसका संदेश यही है, कांग्रेस लोकतंत्र में जीवित रखने में मानती है और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में मानती है, और भाजपा सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था को पूरी तरह खत्म करना चाहती है। उसको बचाने के लिए, भारतीय संविधान को बचाने के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट चोर गद्दी चोर महारैली आयोजित हो रही है।
अच्छा भैया, आपको क्या लग रहा है? बीजेपी के द्वारा कहा जा रहा है कि जहां कांग्रेस पार्टी या दूसरी पार्टियां जीतती है वहां पर चोरी नहीं होती है, लेकिन जहां पर बीजेपी जीत जाती है वहां ईवीएम पे वोट चोरी का कई आरोप लगते हैं। सर, मैं जैसे कि राजस्थान जालोर से आता हूँ, वहाँ पे एक घर में से 25 नाम है और वो काफी टाइम से हाँ थे तो भी चल रहे हैं। वो बीजेपी को ही वोट कर रहे हैं, तो बीजेपी पब्लिकली वोट चोरी कर रही है। कंटिन्यू इनका यही काम चल रहा है। चुनाव आयोग भी ध्यान नहीं दे रहा है इसके ऊपर। अच्छा, ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमारे जो चुनाव लड़ने का तरीका है वो अलग है और पार्टियों का अलग है, इसलिए हम चुनाव जीत रहे हैं, हमने विकास किया है। संविधान जितनी जो संस्था है वो उनके अंडर काम कर रही है, तो इसीलिए वो ये कह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं विशाल एक जनसभा जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। राहुल गांधी भी कुछ देर में आने वाले हैं वोट चोरी को लेकर। आप क्या कहना चाहेंगे जो वोट चोरी को लेकर के ये आरोप लगाए जा रहे हैं? मैं लटेरी से ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष एमपी से, मेरा ये कहना है, राहुल जी जो आरोप लगा रहे हैं, अगर मोदी जी और अमित शाह के साथ मैंडेट है मतदाता है तो वो राहुल जी की मांग क्यों नहीं मान लेते? जब पब्लिक उनके साथ मतदाता है तो उनको मांग माननी चाहिए ना। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए हमारा कहना है कि राहुल जी जो मांग कर रहे हैं, मोदी जी अगर ईमानदार है और अमित शाह और भाजपा अगर ईमानदार है तो करना चाहिए। तो क्या लग रहा है, वोट चोरी हो रहा है? बिल्कुल, अगर पब्लिक इनके साथ है, मतदाता इनके साथ है तो उनको मानना चाहिए ना। इनको क्या दिक्कत है? तो राहुल जी कोई गलत मांग तो कर नहीं रहे ना। तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जहां ये जीत जाते हैं वहां तो नहीं, हमारा कहना ये है कि अगर इनके साथ मतदाता है और इनको पूरा प्योर है कि हमारे साथ मतदाता है, हम अच्छा देश चला रहे हैं, तो इनको क्या राहुल जी की मांग मांगने में क्या आपत्ति है? बैलेट पेपर से भी राहुल जी जो मांग कर रहे हैं उसके आधार पे भी ये जीतेंगे। ये कह रहे हैं दुनिया आगे की तरफ बढ़ रही है, दुनिया ईवीएम ला रही है, नए नए टेक्निक ला रही है, हर जगह पुरानी जगह पर वापस नहीं, आप देख रहे हैं कि जहाँ पे जो आप टेक्नोलॉजी वाले देश हैं उन सब में ईवीएम बंद हो चुकी है। वो ईवीएम हैक होती है और इसमें कई तरह की धांधलियां होती है। हम पंचायतों के चुनाव में देखते हैं, सरपंचों के चुनाव में देखते हैं, 8 दिन बाद कुछ और रिजल्ट आता है, हाईकोर्ट में कुछ और रिजल्ट आता है। तो इसमें बिल्कुल राहुल जी की जो मांग है बिल्कुल सही है, स्वच्छ लोकतंत्र के लिए। अगर इनके साथ मतदाता है तो इनको राहुल जी की बात मानना चाहिए। यहाँ जिस रैली में आया है वोट चोर गद्दी चोर, इसको लेकर क्या लग रहा है? राहुल गांधी जी ने जो कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी चोर, किसके लिए? चुनाव आयोग के लिए है या प्रधानमंत्री के लिए कि आप गद्दी छोड़िए, आप वोट चोरी कर रहे हैं? किसके लिए? ये राहुल गांधी जी ने कहा है, ये मोदी और अमित शाह को कहा है कि आप चुनाव आयोग के साथ मिलकर, और चुनाव आयोग, क्योंकि आपने चुनाव आयोग को गुलाम बना के रखा है, चुनाव आयोग को आगे किया हुआ है, और उससे वोट चोरी करके आप जो ये नारा दिया वोट चोर गद्दी चोर, ये मोदी और अमित शाह के लिए है। चुनाव आयोग पे भी काफी सारे आरोप लग रहे हैं, एसआईआर पर भी आरोप लगाया जा रहा है कि इसके जरिए जो वोट है वो काटे जा रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही है। ये जो लोग हैं इनको लगता है कि कांग्रेस की जो विधानसभा है, कांग्रेस की जो लोकसभा है, जो दूसरी अन्य पार्टियां, उनके वहां जो मतदाता ज्यादा है, उन लोगों के वो जो बीएलओ से जो पेपर डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, वो उनसे डॉक्यूमेंट एक कॉपी दे रहे हैं, 2 कॉपी नहीं दे रहे, 1 कॉपी दे रहे हैं कि उनके नाम हम आसानी से हटा सके। उनको पेपर लेट दे रहे हैं, ठीक है। और ये चुनाव आयोग के द्वारा एसआईआर करवाकर ये लोग कांग्रेस और अन्य पार्टियों के जो वोटर है उनको दिक्कतें पैदा कर रहे हैं कि उनको 10-10 बार जाना पड़ रहा है, आना पड़ रहा है, इसलिए वो परेशान हो जाए, और 10 व्यक्ति है तो उसमें से 3-4 नाम ऑटोमेटिक अपने आप ही हट जाए। ये इस तरह से दबाव बनाकर और ऐसे दबाव प्रेशर बनाकर वोट काटने का काम कर रहे हैं। ये सच्चाई है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए, ये जब महाराष्ट्र में लोकसभा में इनको पता चल गया कि ये देश महंगाई बेरोजगारी पे वोट करता है, तो इन्होंने क्या किया, अब 2024-25 में ये जो इलेक्शन हुआ 24 में वापस महाराष्ट्र का, इनको लग गया कि जनता जागरूक है देश की, तो इन्होंने चुनाव आयोग के मार्फत वोट चोरी करवाना, फर्जी नाम जुड़वाना, और वोटिंग होने के बाद 2-2, 4-4, 6-6 दिन बाद परसेंटेज बढ़ाने का काम। इनको पता था कि हम चुनाव हार रहे हैं, 142 में से 132 सीटें आ जाए, और वही मोदी 4 महीने पहले मोदी के नाम से सारा चुनाव लड़ा गया महाराष्ट्र में, सुपड़ा साफ हो गया। बिल्कुल ये देश के पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्गों को सोचना पड़ेगा। आने वाला देश इस गृह युद्ध की ओर जाएगा, और इसके लिए ये मोदी और अमित शाह जिम्मेदार होंगे, और इन लोगों को आने वाला देश, इनकी ब्लैक हिस्ट्री लिखी जाएगी। ये तो जिंदे नहीं रहेंगे, लेकिन समय हमें कोसेगा, हमारी पीढ़ियों को देश बोलेगा कि ये लोग थे, ये क्या कर रहे थे। तो हमने, कांग्रेस पार्टी ने देश को आजाद करा दिया, तो इन रंगे बिल्लों को हम आजाद
रंगे बिल्ले से आजादी करवा के रहेंगे और देश को पुनः कांग्रेस की सत्ता लाएंगे। आपको क्या लग रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा दिया गया, इसको लेकर के क्या कुछ लग रहा है? वोट छोड़ गद्दी छोड़ का जो नारा है वो बहुत सही है। हरियाणा चुनाव में आपने देखा होगा कि एक विदेशी महिला 22 वोट डाल दी, उसकी 22 जगह उसका नाम देखा है। राहुल गांधी जी ने वो स्पष्ट किया है, मीडिया के सामने भी उसको रखा है। और आप देख रहे हैं चुनाव आयोग पूरा धांधली कर रहा है, चुनाव आयोग पूरा बीजेपी से मिला हुआ है, बीजेपी का पूरा काम कर रहा है। और आज पूरे देश में अराजकता फैली हुई है। और इस तरीके से ये देश चलेगा तो आगे देश नहीं चल पाएगा। वास्तव में गिरफ्तारी की ओर जाएगा, वो दादा कह रहे थे, वो सही कह रहे थे। इसलिए हम सब समझदार लोगों को, इस देश में जो पढ़े लिखी युवा पीढ़ी है, उनको सबको समझना चाहिए कि देश में वोट की चोरी हो रही है। आप ये बताइए, अभी बिहार का चुनाव हुआ है, बिहार चुनाव में राहुल गांधी जी की सभा और तेजस्वी जी की सभा में लाखों करोड़ों लोग आते थे, और वोट जब डले तो और वोट परसेंटेज में भी तेजस्वी को वोट ज्यादा मिला है, मगर उसको सीटें कम मिली हैं। ऐसा कैसा हो गया भाई? वोट तो इसका मतलब है कि वहां भी वोट चोरी किया गया। चोरी बिहार में जो सरकार बनी है, वोट चोरी करके ही बनी है। और क्या लग रहा है आपको, वोट चोरी हो रहा है देश वोट में? चोरी हो रहा है, वो लोग चोर है। और ये ईवीएम मशीन वाले सब जो मीडिया में कुछ बोल नहीं रहे, मीडिया से घबराते हैं चुटनी पंच वाले, और वो सब संपत्ति भारत की है वो बेचने निकाली। चलिए, वोट चोरी को लेकर के यहाँ जो जनसभा है वो धीरे धीरे काफिला जो है वो बढ़ता जा रहा है लोगों का, और लोग इकट्ठे हो रहे हैं। राहुल गांधी की आज रैली है, वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर के नारा दिया जा रहा है। अब इसमें देखना है कि रैली के बाद क्या कुछ होता है।